अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह करीम, आप नवाजेंगे तो अर्ज़ कर सकूँगा, अपने सिफ़्त नूर से और सिफ़्त अलीम से मदद फरमाइए। सवाल यह है कि जन्नत और दोज़ख में अभी तक क्या कोई दाखिल हुआ है? जब लोग मर जाते हैं तो क्या जन्नत में चले जाते हैं या दोज़ख में चले जाते हैं? तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कुरान सुन्नत और हदीस की रोशनी में कि हिसाब किताब के बाद लोग जन्नत में दाखिल होंगे। हम पैदा हुए, पहले हमारी रूह को पैदा किया गया आलम अरवाह में, फिर हमें इस दुनिया में भेजा गया जिस्म और रूह के साथ। फिर जब हम फौत हो जाएंगे तो इस दुनिया से हम आलम बरज़ख में चले जाएंगे जिस्म और रूह के साथ। और जब आलम बरज़ख में जब होंगे हम तो फिर सूर फूका जाएगा, क़यामत आएगी, सब कुछ फना हो जाएगा, फिर दूसरा सूर फूका जाएगा और उससे इंसानों को दोबारा ज़िंदा कर दिया जाएगा। इंसान आलम बरज़ख से हशर के मैदान की तरफ जाएगा। हशर के अंदर 3 किस्म की अदालत लगेगी। एक ईमान और कुफ्र की अदालत होगी, एक हकूक़ुल्लाह की अदालत होगी, एक हकूक़ुल इबाद की अदालत होगी। जो इन तीनों में पास हो जाएगा वो अल्लाह की रहमत और हजूर की शफाअत से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी तक कोई इंसान, कोई जिन जन्नत और दोज़ख में दाखिल नहीं। पहले आलम अरवाह से चले थे, अब मर कर आप या हम आलम बरज़ख में जाएंगे। आलम बरज़ख में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी या दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी। इसको कहा जाता है कि वो जन्नत में चला गया है या वो दोज़ख में चला गया है। जितनी भी अहादीस में ज़िक्र आता है ना कि वो इस वक्त जन्नत में है, उसने फ़लाँ नेक काम किया तो वो जन्नत में चला गया, उसने फ़लाँ बुरा काम किया तो वो दोज़ख में चला गया, इनसे मुराद ये होती है कि मरने के बाद वो आलम बरज़ख में है और आलम बरज़ख में उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया। और जिन अहादीस में है कि दोज़ख से निजात दी जाती है, कि हर अफ्तारी के वक्त लोगों को दोज़ख से निजात दी जा रही है और हर रात को लोगों को दोज़ख से निजात दी जा रही है, तो वो दोज़ख में हैं तभी तो निजात दी जा रही है। ये सवाल पैदा होता है, ये एतराज़ पैदा होता है, वो दोज़ख में नहीं है। फिर वही कि वो आलम बरज़ख में है और अपने बुरे अमाल की वजह से उन पर दोज़ख का दरवाज़ा खुल चुका है और उनको दोज़ख से निजात कैसे दी जा रही है कि उनको अल्लाह पाक उनके नामा अमाल से दोज़खी मिटाकर जन्नती लिख रहा है। ये दोज़ख से उनको निजात दी जा रही है। ये नहीं कि उनको अभी पहले वो दोज़ख में चले गया तो अब अल्लाह पाक जन्नत में डाल रहा है, तो वो दोज़ख की खिड़की बंद करके उन पर जन्नत की खिड़की खोली जा रही है। तो जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी हदीस में कि फ़लाँ शख्स जन्नत में है या फ़लाँ शख्स दोज़ख में है या फ़लाँ लोग दोज़ख में जाएंगे, ये सब फ्यूचर के मामलात के बारे में ज़िक्र हो रहा है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए और मिराज पर आपने जन्नत को देखा। मिराज आपने जो की है वो जिस्म और रूह के साथ की है। जिस्म और रूह के साथ आप मिराज पर गए हैं, आसमानों की सैर की। आपने हकीकत में जन्नत को देखा है, आपने हकीकत में दोज़ख को भी देखा है। और दोज़ख में जिन लोगों को देखा, मर्द औरतों को देखा, और फरमाया औरतें ज़्यादा होंगी कि वो ग़ीबत करती हैं। तो ये फ्यूचर के मामला दिखाए जा रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या फिर ये वो लोग थे जो मर चुके थे और आलम बरज़ख में चले गए थे और उनके लिए दोज़ख के दरवाज़े खोल दिए गए थे। इसलिए हजूर फरमा रहे थे कि मैंने उनको दोज़ख में देखा है, कि नामा अमाल में उनके लिखा हुआ है वो दोज़ख में है। तो सवाल का जवाब ये हुआ, खुलासा कलाम ये हुआ कि अभी तक कोई शख्स भी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अम्बिया जन्नत में दाखिल होंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, फिर बाकी उम्मतें जो ईमान वाले हैं उनमें से वो जन्नत में दाखिल होंगे। तो आलम बरज़ख में जब हम जाएंगे तो फिर जब सूर फूका जाएगा, क़यामत आ जाएगी, उसके बाद दूसरा सूर फूका जाएगा तो हशर में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत में जाएंगे। आज तक कोई जन्नत में नहीं गया। कुछ और रिवायतों में आता है
کہ جب شہید مر جاتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، یا سبز پرندوں کے پیٹوں میں بیٹھ کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے تو جاتا تو عالم برزخ میں ہی ہے، پر اس کی روح کے درجے ہوتے ہیں۔ جسم بھی عالم برزخ میں چلا گیا، روح بھی عالم برزخ میں چلی گئی، پھر روح کے درجات ہیں، کوئی پہلے آسمانوں میں، کوئی دوسرے آسمانوں میں، کوئی تیسرے، کوئی ساتویں، کوئی عرش کی قندیلوں پہ، اور کوئی سبز پرندوں کے پیٹوں میں روحیں بیٹھ کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ تو مطلب روحوں کے ساتھ شہید جو ہے وہ جنت کی سیر کرتا ہے، جسم اور روح کے ساتھ بہرحال ابھی تک کوئی داخل نہیں ہوا۔ تو جن روایات میں بھی آئے گا، یا تو وہ روحوں کی سیر ہو رہی ہوگی، یا وہ خوابوں کی بات ہو رہی ہوگی، یا وہ فیوچر کی بات ہو رہی ہوگی، یا وہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہوگی، بہرحال ابھی تک کوئی جنت میں نہیں گیا۔ اب یہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے اس پہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تھے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جنت کا لفظ آتا ہے کہ وہ جنتوں میں تھے، حضرت آدم بھی، اماں حوا بھی، اور ان کو جنت سے اتارا گیا کیونکہ شیطان نے ان کو ورگلایا، بہکایا، وسوسے دیے اور جنت سے نکلوا دیا، تو وہ تو جنت میں تھے۔ تو وہ آسمانوں میں اعلیٰ مقام تھا، کوئی اعلیٰ مقام تھا جس کو جنت کہا جا رہا تھا، وہ یہ جنت نہیں تھی جس جنت میں حشر کے بعد جانا ہے۔ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نہیں تھے، وہ آسمانوں میں اعلیٰ مقام تھا، وہاں پہ بھی اللہ کی نعمتیں تھیں، برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، اس لیے اس کو بھی جنت کہا گیا، وہ یہ جنت نہیں ہے۔ اور اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اب جنت میں پھر ہے کون؟ تو جنت میں اس وقت جنت کے فرشتے موجود ہیں، جنت کی حوریں موجود ہیں، جو جنت کی ڈیوٹی پر فرشتے ہیں وہ موجود ہیں جنت میں، اور اس وقت کوئی جنت میں موجود نہیں ہے۔ اور اس وقت دوزخ میں کون موجود ہے؟ تو دوزخ میں بھی دوزخ کے وہ فرشتے موجود ہیں جو دوزخ کی ڈیوٹی پر ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں، تو وہ 19 فرشتے ہیں جو دوزخ کی انتظامیہ پہ ہیں، وہی ہیں دوزخ میں، یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہیں، دوزخ کی ڈیوٹی پر ہیں۔ تو جنت اور دوزخ میں ابھی کوئی نہیں ہے، یہ کب جائیں گے؟ حشر جب قائم ہوگا، حساب کتاب جب ہو جائے گا، اس کے بعد جائیں گے، تو ابھی کوئی جنت میں نہیں ہے۔ یہ قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں مختصر جواب دیا ہے، جب اس پہ تفصیلی بات ہوگی تو انشاءاللہ ایک ایک آیت پڑھ کے، ایک ایک حدیث پڑھ کے، حوالے کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا۔ مختصر جواب یہ تھا۔